हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन और वी कैन से द एनिमल्स, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो बच्चों, इस पार्ट को शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर बात किया जाए, हम लोग एक ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं कि व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हम लोग इसका डेफिनेशन पहले वीडियो में देख चुके हैं। देन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्पर्म सेल। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले बात आता है क्या कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बात कर चुके थे कि 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व द फ्यूजन और द इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 पेरेंट्स। ये क्या होता है, यहाँ पे दो पेरेंट्स आते हैं और वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। वो लोग अपना ऑफस्प्रिंग और वी कैन से द डॉटर सेल प्रोड्यूस करने के लिए 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहता है सबसे पहले। और ये दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल, क्योंकि मेल मेल से रिप्रोडक्शन कभी होता नहीं और फीमेल फीमेल से भी कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो यहां पे क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल ये दोनों के दोनों एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे कहां पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, इन दोनों के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या और वी कैन से द पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। मेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है, एंड ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं कहां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम क्या होता है बच्चों, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जनरली प्रोड्यूस द गैमीट्स। ये क्या करते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस और दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो यहां पे देखो बच्चों, बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए। सबसे पहले आपका क्या होता है, एक गैमीट्स क्या होता है एंड आपका जाइगोट क्या होता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक गैमीट्स क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल रहते हैं। कुछ सेल ऐसे रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, कुछ सेल ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, कुछ सेल हमारे बॉडी को एक पूरा फंक्शन करवाते हैं या फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड पोस्चर देते हैं। तो उसी हिसाब से गैमेट्स भी क्या होता है बच्चों, गैमेट्स आर द नथिंग बट दे आर द सेक्स सेल। ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी के सेक्स सेल होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अभी बात आता है जाइगोट क्या होता है। तो जब भी एक मेल और फीमेल गैमेट्स, और यू कैन से दे मेल से मेल गैमेट रिलीज होता है एंड फीमेल से फीमेल गैमेट्स रिलीज होता है, और ये दोनों जब भी एक साथ फ्यूज और वी कैन से जब भी ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो सबसे पहले एक सेल बनाते हैं एंड द फर्स्ट सेल इज नोन एज द जाइगोट। समझ में आया बच्चों, फर्स्ट मेल रिलीज मेल गैमेट, फीमेल रिलीज फीमेल गैमेट्स एंड बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ए सेल व्हिच इज नोन एज जाइगोट। ये एक सिंगल सेल होता है। इवन इफ हम या फिर हम इंसानों का भी अगर बात किया जाए, वी आर ऑल्सो, हम भी कभी कभी एक टाइम पे एक ही सेल थे, फिर फर्दर ये जाइगोट डेवलप हुआ और हम लोग एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हुए। तो क्या होता है, कौन कौन सा गैमेट फॉर्मेशन करता है अभी हम लोग देखते हैं। अगर ह्यूमन का अगर बात किया जाए, ह्यूमन का अगर हम लोग बात करते हैं तो द फीमेल प्रोड्यूस द सेक्स सेल और द गैमेट्स व्हिच इज नोन एज एग और ओवम। तो फीमेल से जो गैमेट्स बनता है इसी को हम ओवम और वी कैन से द एग बोल के कहते हैं, और मेल से जो गैमेट्स बनता है इसको वी जनरली कॉल द स्पर्म। तो अगर ओवम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है ओवम, एंड ह्यूमन स्पर्म कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। देन बोथ ऑफ देम, ये दोनों के दोनों गैमेट्स क्या करेंगे,
कंबाइन होंगे जहां से एक जाइगोट फॉर्मेशन एंड द जाइगोट इज फर्दर डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट जो है वो कंबाइन होगा, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बनेगा और उसी हिसाब से हम एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनेंगे, जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो। समझ में आया बच्चों? तो ये था हम लोग का एक ओवरऑल आइडिया अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या जरूरत होता है, एक मेल गेमेट्स का जरूरत होता है, एक फीमेल गेमेट्स का जरूरत होता है, दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं या फिर कंबाइन होते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलप होता है। तो यही तक था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी देखते हैं कि ये चाहे आपका ओवम हो गया और वी कैन से द स्पर्म हो गया, ये कहां से फॉर्मेशन होते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स सेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जब भी बात करते हैं ये कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या सबसे पहला पार्ट जिसको हम टेस्टिस बोल के कहते हैं, टेस्टिस। दो ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन और वी कैन से द मेल। मेल में क्या होता है बच्चों, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है एंड द टेस्टिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट और स्पर्म। टेस्टिस में ही क्या होता है बच्चों, आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है। समझ में आया बच्चों? तो टेस्टिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, देन ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट और वी कैन से द भास डिफरेंस। यहां पे ये क्या होता है, स्पर्म डक्ट या फिर एक पाइप जैसे आपके टेस्टिस के साथ अटैच होकर रहता है, जिसको हम क्या स्पर्म डक्ट और वी कैन से द भास डिफरेंस भी बोल के कहते हैं, भास डिफरेंस। भास डिफरेंस भी बोल के कहते हैं। स्पर्म तो रिलीज होता है आपका कहां पे या फिर बनता है आपका टेस्टिस में, बट द स्पर्म इज कैरीड थ्रू द भास डिफरेंस। ये क्या होता है, स्पर्म रिलीज होने के बाद आपका भास डिफरेंस से ये पास करता है, भास डिफरेंस से ये नॉर्मली पास करता है। देन द स्पर्म इज कैरिड आउट बाय द भास डिफरेंस, आपका जो स्पर्म डक्ट होता है और ये इसको क्या करते हैं, आपका भास डिफरेंस बोल के कहते हैं। एंड ये कहां तक कैरिड आउट करके लाता है बच्चों, ये पूरा आपका जो है वो पेनिस या फिर पीनस में लेके आता है एंड इट इज फाइनली रिलीज थ्रू द पेनिस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है, पेनिस इज द ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहां से क्या होता है बच्चों, तो मेल गैमिट्स जो रहता है ये रिलीज होता है कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में ये रिलीज होता है। तो समझ में आया बच्चों ये क्या होता है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस रहते हैं, देन ए पेयर ऑफ भास डिफरेंस और वी कैन से द डक्ट एंड ए पीनस, जहां से आपका क्या होता है, जो स्पर्म होता है ये रिलीज होता है कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो बच्चों यहां पे और एक चीज देख रहे हो, एक कुछ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसी को ही हम कहते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जनरल स्टोर यूरिन एंड रिलीज यूरिन। बट यहां पे जानने वाली बात यही है कि एक ही सिंगल कॉमन पैसेज है बच्चों। तो यहां पे क्या हो सकता है, जहां से स्पर्म रिलीज होगा या फिर जहां से यूरिन रिलीज होगा, तो इन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज या फिर एक कॉमन रास्ता है। तो आइदर हमारे पीनिस से यूरिन निकलेंगे और वी कैन से द स्पर्म निकलेंगे, दोनों कभी भी एक साथ नहीं निकल सकते। तो अभी देखते हैं बच्चों कि हमारा एक स्पर्म सेल होता क्या है या फिर वो दिखता कैसे है। चलिए देखते हैं द स्पर्म सेल। तो अगर स्पर्म सेल का अगर बात किया जाए तो वो कुछ हमें इसी तरह का स्ट्रक्चर से ही देखने के लिए मिलता है। तो एक स्पर्म सेल का 3 पार्ट्स रहते हैं, एक द हेड, देन द मिडिल पीस एंड लास्ट वन द टेल। तो इन सब का काम क्या क्या होता है, तो एक स्पर्म सेल क्या क्या, तो सबसे पहला अगर बात किया जाए हेड, द हेड इज कंसिस्ट ऑफ और हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन और वी कैन से द डीएनए। हेड में क्या रहता है बच्चों, आपका डीएनए रहता है।
जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है कहां से, पेरेंट सेल से आपके ऑफस्प्रिंग में, यहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है सबसे पहले। तो मिडिल पीस में क्या होता है, द मिडिल पीस इज पैक्ड विथ ए सेल ऑर्गेनेल्स, और वी कैन से इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो मिडिल वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, इसी मिडिल पीस में आपका क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेल और वी कैन से द फ्लैजेला लाइक आपका जो स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये क्या करता है, ये एक स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, और वी कैन से द टेल अलाउड द स्पर्म सेल टू मूव फास्ट, ये जो कुछ रहता है वो फास्ट मूवमेंट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये होता है आपका मेल गैमीट्स और वी कैन से द स्पर्म। तो अभी देखते हैं द फीमेल पार्ट्स के बारे में। हम लोग ऑलरेडी मेल पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है, आपका गैमीट्स कहां पे प्रोड्यूस करता है, गैमीट्स कैसा दिखता है। तो अभी चलते हैं आपका द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी आपके कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहला पार्ट्स हो गया आपका क्या, द ओवरी। सेकेंड पार्ट द ओविडक्ट और वी कैन से द फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। देन द थर्ड पार्ट इज नोन एज द यूटेरस। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या था, ए पेयर ऑफ ओवरीज बच्चों यहां पे प्रेजेंट रहता है। ए पेयर ऑफ ओवरी, ये एक ओवरी, जैसे कि ह्यूमन के केसेस में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट था, इन लोगों के केस में क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट रहता है। एंड द ओवरी आर रेस्पॉन्सिबल, ये क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबल, हर महीने एक एक ओवम रिलीज करने के लिए। हर महीने ये लोग क्या करते हैं, एक एक एग और एक एक ओवम ये जो होते हैं आपका रिलीज करते हैं। समझ में आया। और ये कहां पे रिलीज करता है, लेट्स सपोज यहां पे आपका एग रिलीज होता है। एग रिलीज होगा तो ये ऑब्वियसली आपका ओविडक्ट और वी कैन से द फैलोपियन ट्यूब में आपका आएगा। देन तो यहां पे क्या होता है, द ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द एग और वी कैन से द फीमेल गैमीट्स। ये क्या होता है, गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया बच्चों। देन द गैमीट्स इज कैरिड आउट बाय द फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में ये रहता है। देन द यूटेरस कम्स टू द यूटेरस। यूटेरस क्या करता है बच्चों, यूटेरस आपका, या फिर जिसको हम लोग एक वॉर्म बोल के कहते हैं, आफ्टर ए सक्सेसफुल फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग आपका फ्यूज होने के बाद ये यहां पे बेबीज जो रहता है वो यहां पे ग्रो अप करता है या फिर उसका ग्रोथ होता है। तो यही था बच्चों एक ओवरऑल आइडिया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या क्या हुआ बच्चों, यहां पे देखते हैं। सबसे पहले ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं, ओविडक्ट और यूटेरस, ये तीनों के तीनों फीमेल का मेन पार्ट है। ओवरी क्या करता है, ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए एग्स, और ओवा एक एग प्रोड्यूस करता है। हर महीने ये प्रोड्यूस होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो ये बंद हो जाता है। ये क्या होता है, हर एक महीना आपका एक एक एग प्रोड्यूस होता है। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज ऑफ 1 ओवरी इनटू एवरी मंथ। हर महीने एक एक एग रिलीज होता है। देन यूटेरस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां पे क्या होता है बच्चों, ये आपका डेवलप होता है बेबीज यहाँ पे, या फिर इसको वॉर्म भी बोल के कहा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।